नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस न्यूज़ के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के बारे में, जिसके चलते कंपनी के ऊपर एक बड़ा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है और इस सारे कंपनीज़ बहुत इम्पोर्टेंस भी है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जाकर ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कंटिन्यूअसली इस तरीके से वीडियो पाने के लिए। साथ ही साथ आप टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। जाकर ज्वाइन करके आप फ्यूचर में और ऑप्शंस में ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। सारे लिंक्स नीचे अवेलेबल्स हैं। तो चलो देख लेते हैं एक एक करके सारे न्यूज़ के बारे में। सबसे पहले जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा उसका नाम है अशोक लेलैंड। तो अशोक लेलैंड के बारे में बात करूंगा, जो कंपनी 5 दिन के चार्ट पैटर्न करूँ, 1 मंथ के करूँ, तो कंपनी में कुछ इस तरीके से आपको वोलेटिलिटी देखने को मिला। अगर मैं 1 साल की चार्ट पैटर्न कर दूं तो कंपनी 7.5% का यहाँ पे जर्नी दिखा चुके हैं। 5 साल में कंपनी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। अगर मैं इस कंपनी का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं तो 5,000 अराउंड अराउंड 6,000% का रिटर्न आप कंपनी आपको दे चुके हैं। तो यही खासियत है इस कंपनी का। तो बहुत सारे लोग ये भी मुझे पूछेंगे, सर आपने तो बता दिया कि सर कभी कोई कंपनी के ऊपर इतना बड़ा क्रैश अगर हुआ तो उस कंपनी के ऊपर फोकस नहीं रखा जाए, मतलब नहीं रखने के लिए। तो मैं जरूर कहूंगा कुछ कंपनी में ऐसे भी हुआ, जिस कंपनी में यहाँ पे क्रैश तो हुआ था, उसके बाद रिकवरी जो हुआ उसका फंडामेंटली और फाइनेंशियली ग्रोथ के वजह से, तब उस कंपनी के ऊपर जरूर फोकस रखना। तो जैसे टाटा मोटर्स हो गया, टाटा मोटर्स भी 68 रुपीज तक आ गया था और आज कितना 500 के आसपास चल रहा है। तो यही खासियत होता है इस सारे कंपनीज के। तो अशोक लेलैंड के ऊपर भी कितना लो लो प्राइस को दिखा दूं, अराउंड 40 रुपीज के आसपास था और आज कितना 140 के आसपास चल रहा है। तो ये एक बात अलग होते है कि कंपनी का अगर फंडामेंटल फाइनेंशियली ग्रोथ ठीक है, कंपनी का अगर बिजनेस ठीक ठाक हो रहा है, तो उस कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा। तो कंपनी का बिजनेस किस तरीके से हो रहा है, चलो सबसे पहले मैं वो आपको दिखा देता हूँ। तो कंपनी को एक बड़ा सा ऑर्डर्स मिला और वो ऑर्डर्स कहाँ से मिला मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले मैं जरूर कहूंगा इस चैनल, मतलब इस न्यूज चैनल के ऊपर जाइए और एक्सप्रेस मोबिलिटी जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाकर आप इस न्यूज चैनल को देख सकते हैं, इस न्यूज को देख सकते हैं। देखिए, अशोक लेलैंड बेग्स ऑर्डर फ्रॉम 1560 ट्रक्स फ्रॉम VRL लॉजिस्टिक। आप सभी जानते हैं VRL लॉजिस्टिक कंपनीज के बारे में। जो देखा जाए तो एक पॉपुलर कंपनी है, जो देखा जाए तो एक लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज कंपनी है, जो टॉप 5 के अंदर आते हैं इस कंपनी। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे ट्रक्स का ऑर्डर दिया। क्योंकि देखिए मैं पहले भी एक वीडियो बना के आपको बोला था कि जब कंट्री का ग्रोथ होता है तब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस कंपनी हो जाता है लॉजिस्टिक कंपनी। और इस लॉजिस्टिक कंपनी तो खुद नहीं चला सकते, उसके लिए ट्रक्स, साथ ही साथ हेवी जो कर्स होते हैं, साथ ही साथ देखा जाए तो फ्लाइट्स का, शिप्स का, सबके जरूरत पड़ जाते हैं। तो ट्रक्स के ऑर्डर, अशोक लेलैंड का जो ट्रक्स का ऑर्डर, जो इस तरीके से कंटेनर ले जाने के लिए ट्रक्स का जरूरत पड़ेगा, तो उसके लिए कुल मिलाकर 1560 टोटल ट्रक्स का ऑर्डर मिला। देखिए अशोक लेलैंड का हो ना, जो लगातार लगातार मैं क्वार्टरली रिजल्ट भी दिख चुका हूँ, साथ ही साथ मंथ ऑफ मंथ की मैं डिटेल्स सेल्स का रिपोर्ट भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखा चुका हूँ। बहुत सारे लोग मुझे पूछते रहते हैं, सर क्या ये देखना काफी है? ऑब्वियसली ये देखना काफी नहीं है। फिर भी आपको एक एक करके सारे डिटेल्स अगर नहीं देखेंगे तो आपको पता कैसे चलेंगे कि कंपनी किस दिशा में जा रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है। तो मेरे हिसाब से अशोक लेलैंड के ऊपर भी एक बहुत बड़ा डील्स है, जो डील्स ऑब्वियसली अशोक लेलैंड को एक आगे जरूर लेके जाएंगे। तो अशोक लेलैंड आप देख सकते हैं, वन ऑफ द लीडिंग कमर्शियल व्हीकल्स मेकर has received an order to supply 1560 trucks from VRL लॉजिस्टिक। देखिए VRL लॉजिस्टिक के ऊपर मैं डिटेल्स वीडियो आपको बना के दिया, उसके ऊपर भी जाकर देख सकते हैं। वन ऑफ द लार्जेस्ट लॉजिस्टिक कंपनीज ऑफ इंडिया, तो टॉप 5 कंपनी के नाम भी शामिल हो जाते हैं VRL। तो VRL को अगर ट्रक्स का सप्लाई ठीक ठाक से मिले तो दूसरे कंपनी भी उसके ऊपर ऑर्डर दे सकते हैं। तो एक अच्छी बात है। और कंपनी का जो ऑर्डर मिला और वो भी कौन सा कैटेगरी के मॉडल्स यहाँ पे चाहिए वो यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए वो अलग बात है, वो चीज आप देखेंगे ना देखेंगे तो भी ठीक है, फिर भी देखना जरूरी है क्योंकि उस ट्रक का कीमत क्या है, उस हिसाब से कंपनी का रेवेन्यूज मॉडल क्या तैयार होते हैं वो भी आपको पता चलेगा। तो इसके चलते है क्या कंपनी के ऊपर निवेश करना सही होगा? देखिए मैं पहले भी बोल चुका हूँ, कंपनी का वैल्यूएशन ठीक ठाक है, कंपनी की इंडस्ट्रीज वैल्यूएशन से कम है। फिर भी मैं इंडिविजुअली अगर वैल्यूएशन के बारे में बात करूँ, पी रेशियो के बारे में बात करूँ, तो 54 रुपीज इसका पी रेशियो, मतलब देख कहा जाता है कि अकाउंटिंग के हिसाब से 10 से 30 के अंदर इसका पी रेशियो होना चाहिए। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इसका पी रेशियो ज्यादा देखने को मिला। रही बात कंपनी का
रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड का, तो वहाँ पे आप देखेंगे तो कंपनी में यहाँ पे जो परसेंटेज है वो यहाँ पे कुछ खास नहीं है अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि कंपनी की कर्जा ज़्यादा है, तो उस हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में इम्पैक्ट देखने को मिला। फिर भी कंपनी धीरे-धीरे करके कंपनी के जो लॉसेस है, वो लॉसेस को रिकवरी भी कर रहा है। अगर आपको इसका प्रॉफिट एंड लॉस मैं दिखा दूँ, तो आप देखेंगे कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस में कंपनी रिकवरी भी कर चुकी है। तो इस साल कंपनी लग रहा है, ये जो क्वार्टर 4 रिजल्ट आने जा रहा है, अगर क्वार्टर 4 रिजल्ट आने के बाद आप देखेंगे तो कंपनी में मुझे लगता है प्रॉफिट ज़रूर देखने को मिलेगा। इसलिए कंपनी 10 साल में देखिए 20% तक रिटर्न दिया, तो यही काफ़ी है किसी भी कंपनीज़ के लिए। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या कह रहे हैं वो भी देखना ज़रूरी है। देखिए 2011 में 4% था, 2012 में 10% था, आज वो 11% तक अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दिखा रहा है। तो रही बात इन्वेस्टर के, कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर अभी भी टिके हुए हैं, चाहे वो एफआईएस हो, चाहे वो डीआईएस हो, चाहे वो प्रोमोटर हो, हर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करके रखे हैं और कोई एक शेयर भी बेचा भी नहीं। तो थोड़ा-मोड़ा मतलब थोड़ा यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला, जैसे एफआईएस ने थोड़ा-सा स्टेक बेचा और डीआईएस ने थोड़ा-सा माल होल्ड किया। तो रही बात इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में, तो मैं चार्ट पैटर्न में आपको दिखाऊँगा। कंपनी में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस किया, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था 2018 के बाद, जो ऑटो सेक्टर में जिस तरीके से क्रैश आया था, तो उस टाइम में बहुत स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ था, तो उस रेजिस्टेंस को फेस किया। अगर इसको ऊपर जाकर ब्रेकआउट करे और यहाँ पे सस्टेन करे और रिटेस्ट करे, तो एक बड़ा रैली आपको देखने को मिलेगा। तब मैं अपडेट जरूर दूंगा, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो ये था फर्स्ट न्यूज। सेकेंड न्यूज क्या है? सेकेंड न्यूज है एचडीएफसी बैंक के बारे में। तो एचडीएफसी बैंक आप सभी जानते हैं इंडिया के नंबर 1 प्राइवेट बैंक है और एक लीडिंग बैंक है। अगर इस बैंक के बारे में डिस्कशन करूं तो बेस्ट बैंक माना जाता है इंडिया के, और साथ ही साथ एशियन मार्केट में भी एक बेस्ट बैंक माना जाता है। तो इस कंपनी कोई छोटा मोटा बैंक नहीं है, 9 लाख करोड़ के आसपास है। और इसके साथ अगर एचडीएफसी भी जब मार्च हो जाएगा, तब इस कंपनी का और भी चार चांद लग जाएगा। तो इस कंपनी का देखिए ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल बहुत हाई है, क्योंकि कंपनी का हर पैरामीटर आपको पॉजिटिव दिखेगा। तो कंपनी में देखिए कंपनी के देखिए टोटल मार्केट कैप कितना है, 9 लाख करोड़ का। और कंपनी का इंटरेस्ट वैल्यू कितना है, 25 लाख, 25.5 लाख करोड़ आप बोल सकते हैं। इतना बड़ा क्यों है, क्योंकि कंपनी खुद की बिजनेस के साथ साथ दूसरे बिजनेस के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं। और सबसे कम एनपीए में रहने वाला कंपनी है, बेस्ट एनपीए है इसका। इसका एनपीए का जो परसेंटेज आप देखेंगे तो चौंक जाओगे, 0.032%। इसका मतलब इस कंपनी ने एनपीए को इतना ज्यादा कंट्रोल में रखा है, तो इस कंपनी इसलिए बेस्ट परफॉर्मेंस करने वाला कंपनी है। मेरा वन ऑफ द माई फेवरेट कंपनी है। सबसे मैं पसंद करता हूँ इस बैंकिंग के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहेंगे, तो मैं आपको एक चीज कहूंगा। बैंकिंग इंडस्ट्रीज में सबसे जो खासियत होता है वो है एनपीए। अगर एनपीए ही कंपनी कंट्रोल में नहीं रख पाए तो, सॉरी, एनपीए, हाँ, इस चीज कंट्रोल में नहीं ले पाए तो कंपनी मतलब बैंक कभी ना कभी बर्बाद हो सकते हैं। आज जितने सारे पीएससी बैंक बर्बाद हुआ है सिर्फ एनपीए के वजह से, क्योंकि लोन तो वो दिल खुलकर बांट दिया है, मगर उसको उठा नहीं पाए। तो ना उठा पाने से कंपनी का हालत बिगड़ते गए और कंपनी लॉसेस में चला गया। तो एचडीएफसी बैंक के बारे में बात करूं तो कंपनी के ऊपर हमेशा गुड न्यूज़ आते रहते हैं। कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 1.14% के आसपास। कंपनी के धमाका जैसा परफॉर्मेंस दिया, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी, हर पैरामीटर सबको एवरेज के ऊपर दिखेगा। और रिटर्न के मामले में भी कंपनी 17%, 20%, 21% का रिटर्न दे चुके हैं। तो इस कंपनी के बारे में आज क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि कंपनी ने अनाउंसमेंट कर चुके हैं फिर से एक बार डिविडेंड देने का। तो कंपनी के डिविडेंड डेट अनाउंसमेंट हो चुके हैं। कंपनी मई मंथ में 16 तारीख को फाइनल डिविडेंड देगा, और वो भी कितना, 19 रुपीज करके। तो फर्स्ट टाइम कंपनी इतना ज्यादा डिविडेंड देने वाले हैं। तो कंपनी का जो डिविडेंड का परसेंटेज होगा, तो 1900% का टोटल डिविडेंड कंपनी आपको देने वाला है। आप कहेंगे सर 1900 क्यों, क्योंकि कंपनी का अभी भी फेस वैल्यू 1 रुपया है, तो उस हिसाब से कैलकुलेट किया गया है। तो थर्ड जो कंपनी है, जिस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया, जिस कंपनी का नाम है गोयल एल्यूमिनियम लिमिटेड। तो इस कंपनी का मार्केट कैप 530 करोड़ के आसपास है। कंपनी का करंट प्राइस 370 रुपीज के आसपास है। तो कंपनी अभी 52 वीक के हाई के आसपास है। तो कंपनी कुछ तो मतलब टाइम पीरियड से देखा जाए तो लगातार लगातार ग्रोथ कर रहा है। कंपनी के अच्छा खासा रॉकेट की तरह परफॉर्मेंस देखने को मिला। तो इसलिए कंपनी का डिसीजन है, बोर्ड मेंबर का डिसीजन है कि कंपनी के ऊपर जो इसका जो फेस वैल्यू है 10 रुपया, उस हिसाब से कंपनी को स्प्लिट किया जाए, कंपनी का प्राइस को स्प्लिट करके कम किया जाए। तो कंपनी स्प्लिट करने का अनाउंसमेंट किया, और स्प्लिट का जो न्यूज़ है आप देखेंगे तो कंपनी का पहले भी एक बार कंपनी बोनस दिया था 2021 में, और वो भी देखिए 44
और 100 मतलब आपके पास अगर 100 शेयर थे इस कंपनी का, आपको 44 शेयर एक्स्ट्रा मिल चुके हैं। तो उस हिसाब से प्राइस भी एडजस्टमेंट हुआ था। अभी कंपनी 25 अप्रैल में कंपनी इस कंपनी के ऊपर स्प्लिट अनाउंसमेंट कर चुके हैं, जहाँ पे आपके पास अगर 100 शेयर है तो आपको मिल जाएगा कितना, 1000 शेयर। तो इतना बड़ा कंपनी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहा है। तो इस एक्स्ट्रा बेनिफिट के देखकर खुश मत हो जाना, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस आपको डिवाइड किया जाएगा, स्प्लिट किया जाएगा, उसके हिसाब से एडजस्टमेंट प्राइस भी आपको देखने को मिल जाएगा। मान के चलिए जब स्प्लिट होगा इसका प्राइस हो चुके हैं 400, तो इसका 10 से डिवाइड करेंगे तो आपको कीमत हो जाएगा 40। तो एक शेयर का कीमत हो जाएगा 40, एक पेनी स्टॉक जैसा हो जाएगा। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये था कुछ कंपनी के डिटेल्स। तो मेरे वीडियो से आपको कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन मिले तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।